हेलो डियर स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मीथेन का फॉर्मूला जानते हैं तो आप कहोगे यस सर, उसका फॉर्मूला होता है CH4। और मैं कहूं कि आप इथेन का फॉर्मूला जानते हैं तो आप बताओगे सर उसका फॉर्मूला होता है C2H6। चलिए, आप ये बहुत अच्छी बात है कि आप मीथेन और इथेन का फॉर्मूला जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मीथेन से इथेन को किस तरह से प्राप्त करोगे तो शायद तुम में से बहुत सौ को ये रिएक्शन नहीं आती हो कि हम मीथेन से इथेन किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो चलिए, आज हम यही रिएक्शन आपको पढ़ाते हैं कि आप मीथेन से इथेन को किस तरह से प्राप्त करेंगे। तो आप जिससे आती है बहुत अच्छी बात है, जिससे नहीं आती है वो भी देखो और जिससे आती है वो भी देखे जरूर। ये वीडियो देखने के बाद फ्रेंड इस वीडियो से तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। हमारा जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड मीथेन का वो होता है क्या, CH4, जिसको हम मार्च गैस भी बोलते हैं। अब हमने क्या करा, हमने क्लोरीन से इसकी रिएक्शन कराई, मतलब इसका क्लोरीनेशन कराया और सनलाइट की प्रेजेंस ली। क्लियर। अब यहां से क्या हुआ, HCl निकला और आपको CH3Cl प्राप्त हो गया। अब इसको हम क्या कहते हैं भाई, हम इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन, आईयूपीएसी नेम है और कॉमन नेम होता है मिथाइल क्लोराइड। अब हमें मीथेन से क्लोरोमीथेन तो प्राप्त हो गया, मगर हमें प्राप्त करना है इथेन। तो अभी रिएक्शन अभी आगे चलेगी। अब हम जब आगे रिएक्शन लेके जाएंगे तो हमें क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझेंगे इस बात को। हमें आगे क्या करना होगा कि हम आगे जो प्रोसेस करने वाले हैं उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें एक और मिथाइल क्लोराइड लेना होगा और प्लस सोडियम मेटल से उनकी रिएक्शन करानी होगी। और यहां पर हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी होगी, जिससे हमें CH3 प्लस 2NaCl प्राप्त होगा, 2NaCl प्राप्त होगा, या हम इसको लिख सकते हैं C2H6। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये था आपका प्रोडक्ट जो आपको प्राप्त करना था, किससे, मीथेन से। तो इस प्रकार आपने मीथेन से प्राप्त करा। चलिए इस रिएक्शन को और डीपली समझ लेते हैं और ध्यान से समझ लेते हैं। देखिए ये था आपका मीथेन। क्लियर। तो आपने मीथेन से क्या करा, हमने करा क्लोरीनेशन। सही, क्लोरीनेशन करते हैं तो आप जानते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में हम करते हैं। तो यहां से जो हुई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई कि यहाँ पर Cl2 है, 2 Cl हैं। जरा ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूं आपको। कितने Cl हैं यहाँ पर, 2 Cl2 हैं, सॉरी Cl2 है आपके पास, 2 Cl हैं, ये Cl है। तो एक Cl ने क्या करा, एक हाइड्रोजन को यहां से निकाला तो एक हाइड्रोजन निकलेगी, इससे मिलेगी HCl बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा, CH3 और ये लगा दिया मैंने, उसके साथ जोड़ दिया तो बताइए CH3Cl बन गया। इसका नेम मैंने आपको बताया मिथाइल क्लोराइड। अब आपने मिथाइल क्लोराइड तो प्राप्त कर लिया। अब हमें हमारा जो सफर है, हमें कहां तक जाना है, यहां तक जाना है। तो उसके जाने के लिए हमने क्या करा, हमने उसकी रिएक्शन कराई फ्रेंड, इसकी रिएक्शन कराई किससे, मिथाइल क्लोराइड से प्लस सोडियम मेटल से। क्लियर। सोडियम मेटल 2NaCl लिया और ड्राई ईथर की हमने यहाँ पर प्रेजेंस रखी, उपस्थिति रखी। जिससे क्या हुआ, जिससे देखिए हुआ ये कि ये Cl और यहां से ये Cl और इनसे ये मिलने के बाद बताइए क्या बन गया, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अब जो बचा CH3 हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। C और C कितने हो गए, 2। सही है। H और H कितने होगा, 6। तो C2H6। तो ये प्राप्त हो गई आपकी इथेन। तो फ्रेंड जो ये रिएक्शन आप देख रहे हो, आपने यहां से जो आप यहां से यहां तक आए हो, ये एक नेम रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, जिसको हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें हमें क्या करना था कि हमने यहां पर 2 याद रखना, 2 मिथाइल क्लोराइड लिए, NaCl ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखी, जिससे हमें हमारा प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो गया। इस तरह की जो रिएक्शन होती है वुड्स रिएक्शन कहलाती है। सही। अब जरा एक बात और ध्यान से समझिए, मैं आपसे कहूं कि जो रिएक्शन अभी आपने करी है, ये रिएक्शन असेंडिंग सीरीज ऑफ एल्केन है। मतलब ये एल्केन की वो रिएक्शन है जिसमें एल्केन में कार्बन की श्रृंखला या नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ती है।
देखिए यहाँ पर आपका ये रिएक्टेंट है, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, और जबकि जो आपका प्रोडक्ट बना उसमें कार्बन कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या बड़ी है, यहाँ पर कार्बन की नंबर बड़ी है, तो ये असेंडिंग सीरीज की रिएक्शन है। तो कुल मिलाकर आपने जाना कि अगर हमें कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाना हो, कार्बन चेन को बढ़ाना हो, तो हम वहां पर वुड्स रिएक्शन का यूज करते हैं। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन यूज करा आपने, वुड्स रिएक्शन का यूज करा, जहां पर कार्बन की संख्या को बढ़ाना होता है। क्लियर। मैं साथ साथ आपको यह भी बता दूं कि जहां पर आपने सोडियम मेटल ली है उसके स्थान पर आप पोटेशियम, रुबिडियम या सीजियम भी ले सकते हैं, या इसके स्थान पर फ्रेंड सिल्वर या कॉपर पाउडर भी ले सकते हो। सिल्वर या कॉपर पाउडर भी यहां पर लिया जा सकता है। तो आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसमें हमने मीथेन से इथेन बनाना सीखा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।